हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आगे आपके पैसे बताना है, तो शुरू करते हैं। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मैं आपको स्पेशल वाले ही बताऊंगी। यही है स्पेशल। इसके बाद तो एक्टिव पैसिव ऑलमोस्ट खत्म है। उसके बाद रिवीजन करवाएंगे, जिससे कि आप लोग भूल गए हो तो रिमेम्बर हो जाए, फिर से याद आ जाए। ये कुछ वर्ब लिखे हुए हैं मैंने, जिसमें है मेक, सी, हेल्प, हियर, बिड, प्लीज। अगर एक्टिव वॉइस में ये वर्ब यूज हुए हैं तो इनके आगे इंफिनिटिव वर्ब टू छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब हम इन एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हैं, अगर हम इनको पैसिव में बदलते हैं तो हम इस रूल को रिमेम्बर में याद रखेंगे कि इस टू को जो छिपा रहता है उसे पैसिव में लाते हैं तो शो ऑफ कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? ना समझ में आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेक, सी, हेल्प, हियर, बिड, प्लीज में से अगर कोई भी वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हुई है तो इसके आगे क्या होता है, इंफिनिटिव टू का यूज होता है। और इसे जब पैसिव में बनाते हैं तो इस टू को स्वैप कर देते हैं, ये टू लगा दिया जाता है, तब पैसिव वॉइस बनता है। जैसे एग्जांपल देखो, we saw him steal the book। तो यहाँ पर ये जो और केवल इतने जो हैं वही उतने नहीं होते हैं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं। जैसे इसमें स्टील ले लो, मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। We saw him steal the book। अजीब नहीं लग रहा है? अजीब लग रहा है ना steal the book? जैसे लग रहा है बीच में कूद पड़े हैं। हुआ ना ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि बीच में कूद जाए। तो बड़े बात कर रहे हैं, छोटा वाला बीच में कूद जाए। है कुछ समझ में आ रहा है? तो जैसे बीच में कूद जाए वैसा नहीं लग रहा। We saw him इतना तो कंप्लीट है कि steal the book कूद गया आपके बीच में, ऐसा ही लग रहा है ना? ऐसा तो है नहीं। इसको जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, द बुक सा है तो क्या लगेगा, वाज एक मिस्टेक हुई है मुझसे। मैंने इसके पहले जब बताया था कि अगर दो यूज हुए हों, हिम वाला है तो उसके बाद टू वाला भी यूज होता है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो उसमें जब मैंने बताया था तो उसमें इस टाइप का सेंटेंस नहीं आया था। इसमें क्योंकि पहले से टू लगा हुआ है, छिपा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं हम, द बुक वाज सीन टू हिम, सीन टू स्टील टू हिम बाई अस। अजीब हो जाएगा।
तो इसको कैसे बनाते हैं ये देखो। He was seen to steal the book by us। समझे कुछ? इसके पहले जो मैं करा रही थी, द बुक वाज सीन टू स्टील बाई अस टू हिम, ये थोड़ा ऑड हो जा रहा था। समझे कुछ? ये सेंटेंस थोड़ा ऑड हो रहा था क्योंकि टू 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 2 बार हो गया है, तो इसलिए इस सेंटेंस को ज़्यादा करेक्ट माना गया है। एक और एग्जाम्पल दे लो जिससे कि आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। He helped me carry the suitcase। ठीक, तो कैसे क्या करोगे? मी है तो आई was helped to carry the suitcase by him। ऐसे होगा। एक्टिव पैसिव जो है ना, इतने पे खत्म नहीं होता है। जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको एक्टिव पैसिव इम्परेटिव और बाकी सबकी भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन अभी आपके लेवल का सिर्फ इतना ही है, तो आप इतना ही करो। आपने क्या कहते हैं ना कि बुक में एक लेवल में पढ़ाते हैं ना, आप 6 में रहो तो 6 का लेवल का, 7 कराओ 7 के लेवल का, 8 में हो तो 8 के लेवल का, 9 में हो तो 9 के, 10 के 10 से, वैसे मतलब आगे जितने लेवल में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी बुक क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं ना, उतना उतना ज्ञान बढ़ाते चले जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ो, पहले आपको क्या कराते थे? एसएम क्या बताते थे? डायरेक्ट ऐसे लिख दो। जब आप और बड़े होगी तो उसमें आपको टॉपिक वाइज ऐसे लिखना होगा। और बड़े होगी तो पहले जो टॉपिक दे रहे थे अब वो टॉपिक को भी हटा देते हैं, अपने मन से टॉपिक खोजो और अपने मन से लिखो। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपका लेवल जैसे जैसे मतलब वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ाते चले जाते हैं। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। क्या चल रहा है? रिवीजन। प्रेजेंट है इंडेफिनिट का, तो उसमें क्या होती है, अगर पैसिव बनेगा तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, इसकी कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी वो आ जाती है प्रेजेंट में, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट हो जाता है।
क्लियर। कॉन्टिन्यूअस में जब हम आए, कॉन्टिन्यूअस में क्या किए, कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंट की, सब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जब पास्ट की आएगा तो यहाँ पे पास्ट बता देंगे। इज एम आर हुआ, तो इसमें क्या किए कि यार अगर एक ही चीज कर देंगे, अगर इसमें भी इज एम आर इसमें भी इज एम आर, तो अंतर नहीं रह जाएगा, अंतर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ दिया, बीइंग बी वर्ड का, तो बाकी सब वही सेम रहा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। इसके बाद जब हम आए परफेक्ट पे, जब हम आए परफेक्ट पे, तो हमने क्या किया, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब थी हैव बीन और हैज बीन, इसको हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब बना दी। और पैसिव जब बना रहे थे, क्या करें, जब पैसिव, इसकी हेल्पिंग वर्ब बना दी। सेम थिंग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद अब हुआ कि यार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे बनेगा। हमने सब तो यूज कर दिया, बीइंग भी यूज कर दिया, बीइंग भी यूज कर दिया। अब अगर उसमें कुछ जोड़ते हैं, कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि इसमें अभी बी बचा हुआ है। जब मैंने बताया था बी बीइंग बीन था, बताया था अगर आपने नोटिस किया, लेकिन एक और चीज नोटिस कर लो कि दो बी वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते हो। परफेक्ट में पहले से बीन है, परफेक्ट में अगर पहले से बीन है उसके साथ आप बी जोड़ रहे हैं तो कैसे करोगे, उसी की फॉर्म तो है बी बीन बीन बीन। पहले आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे, फिर फर्स्ट फॉर्म में लिख दोगे, एक साथ लिखोगे। ये हो गया ना कि गो भी लिख दो, गॉन भी लिख दो, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता ना। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बना। क्लियर हुआ। अब किसके आ जाओ, पास्ट में। इंडेफिनिट की जब बात की, इंडेफिनिट में क्या हुआ, सेम थिंग हुआ। कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब थी, वो कॉन्टिन्यूअस की एचबी जो थी, जब इसका पैसिव बनाने लगे तो इसमें आ गई, सेम थिंग होगी, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फिर कॉन्टिन्यूअस से जब आए तो वाज और वर्ब तो था ही, इसके साथ क्या जोड़ दिए, बीइंग। इसको वर बोला जाता है, किसी लोग वेयर बोलते हैं, इसको वेयर नहीं वर बोला जाता है, ठीक है। इसको वेयर ना बोला करो, वेयर बोलोगे गलत हो जाएगा, वर बोला जाता है। फिर उसके बाद सेम थिंग होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम जब आए परफेक्ट पे, हैड यूज होता है, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन यूज होता है। तो हमने क्या किया, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ ला दी और यहाँ पर क्या लिखने लगे, हैड बीन, जब हम पैसिव बना रहे थे। फिर वही चीज करेंगे, मेन वर्ब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होगा कि क्यों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बना। इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में बता देना, नहीं हो रही है तो कोई बात ही नहीं। अब हम आ गए फ्यूचर पे। फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर के इंडेफिनिट में सेम थिंग था, विल भी था और शैल भी था पहले से। तो अब इसमें सोचा गया क्या किया जाए,
क्या जोड़ दिया गया था इसमें, बी जोड़ दिया गया, बी ही यूज होता था ना कॉन्टिन्यूअस में, बी। लेकिन अब सेम थिंग आया कि यहाँ पर जब विल बी एक बता रहे हैं शायद विल बी होगा पहले से है तो इसके साथ बींग जोड़ देंगे, कैसे लगेगा, इसी की फॉर्मूला तो ये है कि नहीं। अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगा कि अगर इसमें बींग लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस तो गलत हो जा रहा है, डबल तो यूज नहीं होगा, गो और गोइंग एक साथ यूज कर दो, ईट ईटिंग एक साथ यूज कर दो, अच्छा लगेगा, राइट राइटिंग एक साथ लिख दो, लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता ना, रूल के अगेंस्ट है। तो फिर क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस का नहीं बना। अब आ गए हैं परफेक्ट पे, हैव तो था ही, विल हैव शैल हैव, विल और शैल हैव तो था ही, इसके साथ क्या किया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो थी वो ले आती है। इतना ले आने के बाद फिर वही किए, मेन वर्ब जोड़ दिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। पूरी एक्टिव पैसिव इतने में खत्म हो जाती है। कुछ स्पेशल थे मैंने आपको बता दिए हैं, अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो रही हो तो पूछ लो एक बार, मैं दोबारा रिवीजन करा दूंगी। जितना ज़्यादा क्या कहते हैं कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। आपको क्या है वो आप डिसाइड करो, अब मोर स्टडी वाले हो, लेस स्टडी वाले हो, या फिर नो स्टडी वाले। नो स्टडी वाले तो होंगे नहीं, अगर नो स्टडी वाले होते हैं तो ये वीडियो खुलता ही नहीं। कोई कंफ्यूजन बोलो भैया, कमेंट करिया करो, कमेंट में बताया करो, कोई कंफ्यूजन हो तो। नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। चलिए फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि आप आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ से भी खोज के ले आ सको ले आओ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर करूँगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं और 10th और 12th के प्री बोर्ड भी जल्दी ही होंगे। हाफ ईयरली के बाद यही जनवरी में होता है ना, जनवरी में होता है ना प्री बोर्ड, तो उसकी भी तो प्रिपरेशन करनी है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो भी करो, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।